गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो हम क्लास 10 अर्थशास्त्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो इसके बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को जो कई भागों में बांटा गया, हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र को जो है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में बांटा गया। इस तीनों क्षेत्रों में जो है कई लोग कार्यरत है, परंतु जो कार्यरत है वह जो है जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ी है उस रफ्तार से जो है लोगों को वहां जो है तीनों क्षेत्र जो है रोजगार देने में असफल रही है। इसीलिए आवश्यकता है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जाए क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैली है। बेरोजगारी केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है बल्कि जो है शहरी क्षेत्रों में भी है। इसीलिए सरकार द्वारा जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए जो है अलग अलग उपाय अपनाए जाने चाहिए। साथ ही लोगों द्वारा जो है इसमें अलग अलग जो उपाय अपनाकर जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। सरकार द्वारा जो है प्राथमिक क्षेत्र में व्यय करके जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन जो है और डेयरी, ये तीनों क्षेत्र आते हैं। सरकार द्वारा जो है कृषि कार्य में विविधता लाकर भी जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। कृषि कार्य में विविधता लाने का अर्थ हुआ कि केवल जो किसान जो है कृषि में लगे वह केवल कृषि में नहीं लगे बल्कि अन्य रोजगारों को भी जो है अपनाए। वह जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी इत्यादि को जो है बढ़ावा दे। इससे जो है रोजगार को जो है बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों में को जो है सरकार द्वारा सस्ते ऋण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यदि सरकार जो है प्राथमिक क्षेत्र में जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग जो है इनमें जो है सरकार सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराती है तो लोगों को जो है वहां लोग जो कार्यरत लोग हैं उनको जो है विकसित करने का अवसर मिलेगा। वह ऋण का प्रयोग जो है अपने विकास के कार्यों में करेंगे। इससे न केवल उद्योग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सरकार जो मूलभूत सुविधाओं को भी विकास करके रोजगार जो है को बढ़ावा दे सकती है। मूलभूत सुविधा कहने का मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है परिवहन, सड़क, बैंक, गोदाम तथा बाजार आदि सुविधाओं को विकसित कर सकती है। यदि सरकार जो है इन सुविधाओं को विकसित करती है, मूलभूत सुविधाओं को विकसित करती है तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि किसान द्वारा जो उत्पादन होता है उस उत्पादन को जो है वस्तुओं को भंडारण या बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, सड़कों की आवश्यकता होती है। यदि सरकार जो है सड़कों और परिवहन की उत्तम व्यवस्था करे तो किसान जो है अपने फसल को जो है कम समय में फसलों को कम समय में बाजार तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसानों को बैंकों द्वारा जो है ऋण मिल पड़ाना जाए तो भी वह जो है कृषि उत्पादन तकनीकी में वह सुधार कर सकते हैं। वह आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करके जो है वह कृषि के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर सरकार गोदाम को व्यवस्था कर लेती है तो जो फसल होगी उसको जो है किसान जो है गोदामों में संचित करके भी रह सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि सरकार जो है बाजार को जो है विकसित करती है तो किसानों को जो है फसल का उचित मूल्य भी मिलेगा। इससे नए व्यापार एवं रोजगार के अवसर, नए लोगों को जो है व्यापार और रोजगार में जो है प्रदान भी नए लोगों को जो है व्यापार और रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सिंचाई के साधनों को विकसित करके भी जो है नए जो है रोजगार का सृजन किया सकता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु भारत में जो है कृषि प्रधान देश तो है परंतु भारतीय कृषि आज ही पिछड़ी है। कारण यह है कि भारतीय किसानों के पास जो है सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं है, जिसके कारण वो फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई नहीं कर पाते हैं। यदि सरकार द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई साधनों को विकसित करके नए बांध बनाए जाते हैं, कुएं हो जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, यदि सरकार इस प्रकार का जो है व्यय करती है तो इससे किसानों को जो है जल की जो समस्या है वह दूर हो जाएगी और किसानों को आसानी से फसलों को सींचने के लिए जल प्राप्त हो जाएगा। इससे न केवल जो है उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि नए रोजगार के व्यापार और नए रोजगार में भी जो बढ़ावा मिलेगा। 5वां, स्थानीय उद्योग, क्षेत्रीय शिल्प उद्योग तथा अन्य उद्योग को प्रोत्साहन देकर भी जो है नए
अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है स्थानीय जो उद्योग है या क्षेत्रीय जो शिल्प उद्योग है या अन्य जो उस क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र में जो उद्योग है उसको बढ़ावा देकर जो है सरकार जो है नए रोजगार को जो है बढ़ावा दे सकती है। छठा, ज्यादा संख्या में जो है स्कूल खोले जाएं जिससे बड़े पैमाने पर शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। बड़े पैमाने पर जो है स्कूल खोले जाने से जो है लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा में सुधार करके भी जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का सुधार किया जाता है तो बड़े पैमाने पर डॉक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, जिससे नए नए लोगों के रोजगार के भी अवसर जो होंगे। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो है लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। इसमें एक योजना जो है नरेगा भी है। नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यह जो है 2005 में जो है लागू किया। यह सरकार के द्वारा जो है प्रचलित एक योजना है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जो है 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई। यदि सरकार जो है लोगों को जो 100 दिनों को रोजगार देने में असफल रहती है तो इस योजना के अंतर्गत सरकार उन लोगों को जो है बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। बाद में जो है 2009 में इस योजना का नाम बदलकर जो है महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी जो है योजना कर दिया गया, अधिनियम कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। शहरी क्षेत्रों में भी जो है बेरोजगारी की समस्या है, इसीलिए सरकार द्वारा जो है अतिरिक्त रोजगार को सृजन करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी लोगों द्वारा या सरकार द्वारा कहें तो अनेक उपाय अपनाए जा सकते हैं। जो है शहरी क्षेत्रों में जो है लोगों को जो है रोजगार बढ़ाने के लिए अनेक उपाय आ सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में पहला जो है वह सस्ते लोगों को सस्ते दरों पर ऋण जो है प्रदान करके, सस्ते दरों पर लोगों को ऋण प्रदान करके जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। यदि प्राथमिक, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रों में यदि लोगों को जो है शहरी क्षेत्रों में जो ऋण प्रदान किया जाए तो वह जो है उनको अपने उद्योग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा और नए रोजगार सृजन जो होगी। इतना ही नहीं बल्कि वह स्वावलंबन भी होंगे, वह स्वयं का अपना रोजगार भी जो है शुरू कर सकते हैं। नए उद्योग की स्थापना करके नए उद्योग की स्थापना करके नए उद्योग की स्थापना करके जो है अतिरिक्त रोजगार का सृजन किया जा सकता है। जो शहरी क्षेत्रों में नए सरकार द्वारा जो नए उद्योग को बढ़ावा देकर या नए उद्योग की स्थापना करके भी जो है लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान किए जा सकते हैं। शैक्षणिक सुविधाओं में भी सुधार जो है सुधारी जाए, इससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा।
शैक्षणिक सुविधाएं जो है सुधारी जाए। करके इसके अंतर्गत जो है नए स्कूल खोले जाएं, नए जो है स्कूल खोले जाएं। खोले जाने चाहिए। इससे ये जो है बड़े पैमाने पर जो है शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। निजी स्कूलों को बढ़ावा देकर नए रोजगार का सृजन किया जा सकता है। तीसरा जो है शिक्षा प्रणाली रोजगार केंद्रित बनाया जाए। जो शिक्षा प्रणाली है रोजगार केंद्रित बनाकर, यानी रोजगार केंद्रित बनाकर कहने का मतलब हुआ बनाकर शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को जो है रोजगार जो है का अवसर मिले। रोजगार का अवसर यानी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लोगों को नए नए उद्योगों तथा मशीनों चलाने की प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे मोमबत्ती बनाने यानी मशीन किट ज्ञान देना चाहिए। इससे जो है अतिरिक्त रोजगार का भी सृजन होगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जाना करके व्यावसायिक प्रशिक्षण को जो है शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करके जो है ग्रामीण क्षेत्रों और ये जो है शहरी क्षेत्रों में जो है नए रोजगार के जो सृजन किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में जो है नए रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है पर्यटन उद्योग को भी जो है विकसित किया जाना चाहिए। पर्यटन उद्योग को विकसित करके जो है सरकार जो है नए रोजगार का सृजन किया जा सकता है। पर्यटन उद्योग को विकसित करके जो है नए रोजगार का सृजन जो है लोगों द्वारा किया जा सकता है। भारत में कई जो है विदेशी यात्री जो है वह पर्यटन के लिए भारत में आते हैं। यदि सरकार द्वारा जो पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे जो है नए रोजगारों के अवसर मिलेंगे, क्योंकि पर्यटन में बहुत से जो लोग आते हैं उनके लिए विभिन्न मांगे होते हैं। अच्छे होटल से लेकर खाने से लेकर कई चीजों की व्यवस्था करनी होती है। यह जो है रोजगार का जो है सबसे बड़ा जो है विकसित रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। वर्तमान समय में पर्यटन उद्योग जो है सबसे जो है रोजगार अत्यधिक जो है लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लघु उद्योग को भी विकसित किया जाना चाहिए। जो शहरी क्षेत्रों में जो है लघु उद्योग जो है बृहत उद्योग के साथ साथ लघु उद्योग
लघु उद्योग को भी विकसित किया जाना चाहिए। उद्योग को, लघु उद्योग को विकसित, लघु उद्योग को विकसित किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो है सूचना, जो वैश्वीकरण का जो है के कारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का जो विकसित हुआ है उसको भी जो है विकसित करके नए रोजगार का सृजन किया जाना चाहिए। सूचना एवं प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं को विकसित करके, नवीन सेवाओं को विकसित करके जो है नए रोजगारों का जो है सृजन किया जा सकता है। इस पर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में जो है सरकार द्वारा जो है अतिरिक्त रोजगार के सृजन के लिए अनेक उपाय अपनाए जा सकते हैं। सरकार द्वारा जो है या लोगों द्वारा ये उपाय अपनाकर जो है रोजगार के अवसरों को जो है बढ़ाया जा सकता है। अगली वीडियो में जो है संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बारे में जो है हम लोग जो है देखेंगे।